एक कबूतर अपने परिवार के साथ घोंसले में रहता था। उसकी पत्नी, 2-4 बालक एक घोंसले में प्रेम से निवास करते थे। कबूतर बड़ा प्रसन्न था, अपनी पत्नी के साथ में निवास करता था, छोटे छोटे बच्चों को देख करके खूब खुश हुआ करता था, भगवान को नित्य वंदन करता था। प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, आपने ऐसी सुंदर पत्नी दी, ऐसे सुंदर बालक दिए, मेरा परिवार परिपूर्ण है, अब मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कबूतर बड़े आनंद से जी रहा था। एक दिन कबूतर और उसकी गृहिणी, ये दोनों अपने बालकों के लिए और अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं गईं। दूर कहीं बालकों के लिए भोजन लेने के लिए जब कबूतर गए, लौट करके आए तो कबूतर ने क्या देखा कि एक भेलिया ने, एक शिकारी ने जाले में उसके छोटे छोटे बालकों को पकड़ रखा है। एक वृक्ष की डाल पर कबूतर और उसकी गृहिणी कबूतरनी दोनों बैठे हैं और बैठ करके अपने बालकों को जाले में फंसा हुआ देखते हैं। उसकी पत्नी रुदन करने लगती है, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा, इसने उसको बंदी बना लिया, अब ये जाकर के उनको मार देगा, हमारे पुत्र हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगे। कबूतर बार बार अपनी पत्नी को समझा रहा है, देवी तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी लीला है, हम जीव ऐसे हैं कि हम अपनी रक्षा कितनी भी कर लें लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन कबूतरनी अपने बालकों के कष्ट को देख नहीं पाती, उनको रोता हुआ देख नहीं पाती, और कबूतर को छोड़ करके कबूतरनी उड़ करके उस जाले में प्रवेश कर जाती है, वो भी बंदी बन जाती है। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बंधन में जाते हुए देख कबूतर रुदन करता है और वहां एक बात कहता है जिसको सुन करके दत्तात्रेय ने उसको अपना गुरु बनाया। सोहम शून्ये ग्रहे दीनो मृतदारो मृत प्रज जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःख जीवितः। जिजीविषे किमर्थम, मैं किसके लिए जीऊं? अब पत्नी को अपना माना, बच्चों को अपना माना, लेकिन आज ये दोनों ही बंधन में चले गए। अब मैं किसके लिए जीऊं? बिना परिवार के जीवन हो सकता है क्या? जब डाल पर बैठा हुआ वो पक्षी रुदन करने लगा, उस पूरी प्रक्रिया को दत्तात्रेय देख रहे थे। बोले अच्छा, बच्चों की वजह से रो रहा है, पत्नी की वजह से रो रहा है, और अब चिंता कर रहा है कि ये मेरे पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अब मैं किसके लिए जीऊं? मेरा जीवन किसके लिए है? तभी दत्तात्रेय देखते हैं अब तू क्या करेगा, अब तू किसके लिए जिएगा। इतने में देखते हैं कि कबूतर भी उड़ करके उस जाले में चला जाता है, स्वयं को भी बंधन बना देता है। दत्तात्रेय उसको गुरु बनाते हैं। बोले मैंने तुझे गुरु बना करके सीखा कि कभी किसी में आसक्त मत हो, नहीं तो तेरी तरह मैं भी फंस जाऊंगा। जिजीविषे किमर्थम, किसके लिए जिए? अच्छा, मतलब केवल आप इसलिए पृथ्वी पर आए हो कि एक पत्नी के साथ रहना है, 2 बच्चों के साथ रहना है, बस? क्या इसके लिए जीवन था? यदि पत्नी बच्चों के लिए जीवन होता तो महाराज आज महाकाव्य के रूप में रामायण जैसा ग्रंथ तैयार ही नहीं हो पाता, यदि तुलसीदास जी अपनी पत्नी को कभी छोड़ते ना। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक क्षण भी उसके वियोग में जी नहीं पाते थे। एक दिन अर्धरात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में तुलसीदास जी सो रहे थे, पत्नी अपने मायके चली गई। रात को जल पीने के लिए उठे तो देखा मेरी पत्नी कहां गई। विरह से व्याकुल हो गए, यमुना नदी पार करने लगे, गहरी नदी में डूबने लगे। तभी एक बहता हुआ मरा हुआ एक
पुरुष का शव आया, उस शव को नाव बना करके पार करने लगे। इतने विभोर हो गए अपनी पत्नी के प्रेम में, ये भी नहीं देख रहे कि मैं एक शव के ऊपर चढ़ गया। पल्ली पार पहुंचे तो एक पर्वत को लांघने के लिए सर्प को ही रस्सी बना लिया। इतनी निर्दयता एक हाड़ मांस के पुतले के प्रति। गिरते पड़ते महाराज पूरे अंग से रक्त की धार बह रही है, कहीं कांटे लगे हैं, कहीं से छिल गए हैं। शव पर चढ़ कर के आए, शरीर में से दुर्गंध आ रही थी। अपनी पत्नी को जैसे ही देखा मायके में बैठी है, जाकर के कहने लगे, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? मैं तुम्हारे प्रेम में विभोर होकर के देखो किस दशा में आ गया। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी खड़ी हो गई, बोले धिक्कार है आपके इस प्रेम को। एक शरीर से प्रेम करने के लिए आप शव पर चढ़ गए, एक शरीर से प्रेम करने के लिए आप निर्दय जीव को रस्सी बना करके पर्वत लांग गए। कहां कांटे लगे हैं, कहां से छिल गए हो, कैसी स्थिति हो गई, दशा हो गई है तुम्हारी, इसका भी भान नहीं किया। अरे भैया, इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तो आज रघुनाथ जी तुम्हारी गोद में खेल रहे होते। तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़े, अपनी पत्नी को ही गुरु स्वरूपा मान करके प्रस्थान कर गए और उसी समय रघुनाथ जी की खोज में चले गए। बंधुओं देखो, हमारे भीतर जितने भी विकार हैं ना, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर अवगुण कितने हैं। मेरे भीतर अवगुण कितने हैं केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या मैं जानता हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। मेरे अवगुण कितने हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन उन अवगुणों को, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, अवगुणों को दूर करने की जरूरत नहीं है। आज बैठ के अपनी लिस्ट बनाना, मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं। और एक बात बताऊं, आपसे अच्छी लिस्ट कौन बनाएगा? आप अपनी लिस्ट तो फिर बढ़िया वाली बनाओगे ना। अपनी पत्नी को बोलो, तुमको मेरे अंदर क्या क्या अवगुण दिखते हैं जरा लिख के बताओ। लेकिन शर्त ये, लड़ोगे नहीं उसके बाद। अच्छा तूने ये लिख दिया, मतलब ये करता हूं मैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, भाई बहन एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, दो मित्र एक दूसरे की लिस्ट बनाओ, और उन अवगुणों का दर्शन करना, सामने वाले ने क्या लिखा है। उसके बाद उस अवगुण को दूर करने की जरूरत नहीं है, वो अवगुण ही सगुण बन जाए। वो अवगुण क्यों है? क्योंकि संसार के प्रति है। यदि वही अवगुण भगवद प्रति हो जाए तो वही सगुण बन जाएगा। कोई सा उठा लो आप। क्रोध यदि संसार के प्रति है तो पाप का भागी बनाता है, और वही क्रोध यदि भगवान के प्रति हो जाए वही भक्ति बन जाएगा। श्री गोविंद स्वामी जी की ऐसी लीला अष्ट सखा में, जैसे कुम्भनदास जी के कल में, ऐसी एक थे गोविंद स्वामी। ये 8 सखा हुए इसी कलिकाल में। तो गोविंद स्वामी ठाकुर जी को पद सुना रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे गोसाई जी। तो पद सुनाते सुनाते ठाकुर जी खेलते हैं अपने भक्तों के साथ, तो देखे गोविंद स्वामी खड़े होकर के पद गा रहे हैं। ठाकुर जी ने एक मोती उठाया, जैसे ही गोसाई जी की नजर इधर उधर पड़ी, सो मोती फेंक करके गोविंद स्वामी को मारा। गोविंद स्वामी के यहां पड़ा, सोई महाराज गुम्माटा फूल गया यहां माथे पर। गोविंद स्वामी बोले, रुक जा तो बताऊं अभी लाला, नंद के छोरा तू हमारे संग खेल है। सो वही मोती गोविंद स्वामी ने उठाया और जैसे ही ठाकुर जी की तरफ मारा तो गोसाई जी ने देख लिया। बोले ऐसी धृष्टता करते हो गोविंद स्वामी, हमारे लाल जी को मार रहे हो। बोले तेरो लाल जी हमारे माथे फुला दे तो हम कछु ना करें, हम मार दें तो दिक्कत है। ऐसी गोविंद स्वामी जी के संग प्रेम भरी लीला करते थे श्रीनाथ जी। एक बार गोविंद स्वामी कदम खंडी आज भी है गोवर्धन में, वहां ठाकुर जी दाल बाटी खाने पहुंच गए।
और दाल बाटी खाने कैसे पहुंचे? एक झाड़ू लगाने वाले के कंधे पे बैठ के पहुंचे। लेकिन गोविंद स्वामी पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। बोले भाई कोई ऐसे व्यक्ति से छुबो मत, ऐसे व्यक्ति से मिलो मत। ठाकुर जी उस झाड़ू लगाने वाले के कंधे पे बैठ के जा रहे थे। थोड़ी दूर जैसी कदम खंडी आने लगी गोविंद स्वामी की, ठाकुर जी बोले सुन अब तू आगे मत जाइयो, नहीं तो गोविंद स्वामी तुझको छोड़ेंगे नहीं, तू यहीं खड़ा हो जा और तेरे लिए बाटी मैं ले आऊंगा। ठीक है प्रभु। ठाकुर जी गए। अब वहां जाकर के गोविंद स्वामी कदम खंडी में, और कंडे की आग में आप लोग नहीं खा पाए होंगे कभी शायद, हैं? दिल्ली आदि शहरों में तो महाराज उसमें बनती हैं बाटी, क्या वो है ओवन में बनाते हैं और जाने क्या क्या। लेकिन बाटी कैसे बनती है पता है? कंडे होते हैं, कंडे में आग लगा दो और फिर बाटी बना के उनमें रख दो। हाँ, फिर बढ़िया बढ़िया उसमें बाटी में थोड़ी सी राख लगी हो, थोड़ी सी कंडे की थोड़ी सी गंध हो, फिर उसको फोड़ के उसमें घी डाला जाए, तब आता है स्वाद। आया मुंह में पानी। हमारे ब्रज में अब शुरू हो जाएंगे महाराज, सर्दी का महीना आ गया, बाजरे की रोटी मोटी मोटी बढ़िया चूल्हे की, उसमें घी भर के मक्खन भर के, और सिकारा चटनी बनती है एक ब्रज में, लाल चटनी, उससे खाओ कढ़ी के साथ। आज ही फोन कर देंगे मैया को, 12 तारीख को तैयार रखेगी बना के। तो ठाकुर जी वहां पे बाटी खा रहे थे, और वो बाटी क्या करें, बाटी उठा उठा करके लेते जामे, और गोविंद स्वामी जैसी बाटी बनाने लगे ठाकुर जी अपनी जेब में रख ले। क्यों? उसको देनी है ना जो लेके आया है, उसको बुला नहीं सकते क्योंकि गोविंद स्वामी अपरस में रहते हैं, भाई इससे छुपना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब बाटी भरते भरते क्या हुआ, ठाकुर जी की पीतांबरी फूल गई। जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, गोविंद स्वामी बोले आप जब आए थे तब तो पीतांबरी साधारण, अब तो बड़ी भारी भारी सी लग रही है। ठाकुर जी ना कछू ना, बोले रुको 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 दिखाओ। तो देखा तो महाराज जेब में खूब सारी बाटी भरी हुई। गोविंद स्वामी बोले किसके लिए लेके जा रहे हो, सही सही बताओ। गोविंद स्वामी ने देखा तो महाराज एक पेड़ के पीछे गोवर्धन में झाड़ू लगाने वाला खड़ा हुआ था। बोले इसके लिए लेके जा रहे हो? बोले अब हम उसके कंधे पे बैठ के आए यहां तक, कुछ तो देंगे ना। उसके कंधे पे बैठ के आए हो? बोले हाँ उसके कंधे पे बैठ के आए। बोले बाटी वाटी अब गई बाहर में, दे दो, जो करना है करो, पहले आप गोविंद कुंड में स्नान करो। ठाकुर जी को बोले गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी बोले बहुत सर्दी पड़ रही है भैया, स्नान करवे में ठंड लग जाएगी और मैं स्नान, बोले नहीं स्नान तो करना पड़ेगा। बोले अरे गोविंद स्वामी मान जा, देख मुझको जुकाम है जाएगा, मत कह भैया या मैं स्नान नहीं कर पाऊंगा। गोविंद स्वामी बोले तो अच्छा एक काम करो, स्नान मत करो, आचमन करके और आप छींटा डाल लो अपने ऊपर, और हाँ ये कर लेंगे। अब जैसे ही महाराज गोविंद कुंड का जल लेके ठाकुर जी छींटा डालने लगे, गोविंद स्वामी पीछे से गए, ठाकुर जी को धक्का दे दिया सीधे जल में। रुक जा दारी के, तो ये बताऊंगा मैं, फेंक दियो आज यहां में। तो ऐसी लीला ये ठाकुर जी की जो होती हैं। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, गोविंद स्वामी का क्रोध है लेकिन वो भक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि संसार के प्रति नहीं, ठाकुर जी के प्रति है। क्रोध हो तो ठाकुर जी के प्रति, लोभ हो तो ठाकुर जी के प्रति, मोह हो तो ठाकुर जी के प्रति। आपके जितने अवगुण हैं वो संसार से ना होकर के ठाकुर जी के प्रति हो जाएं तो वही भक्ति बन जाएंगे। हमारे भांजे आए कल कथा में, राधा रमन के गोस्वामी, अरे छोटा सा आके अभी बैठा था यहाँ पे। ये राधा रमन जी के गोस्वामी हैं और राधा रमन मंदिर में इनको प्रवेश अभी तो नहीं मिला है, मिल जाएगा। इनके पिताजी दादाजी सब सेवा करते हैं। तो एक बार उन्होंने एक कथा मुझे सुनाई। वो क्या बोले कि एक बार राधा रमन जी को पोशाक पहना रहे थे सुबह सुबह, तो पोशाक बिल्कुल फिट होती हैं, वो कभी बड़ी मोटी छोटी कभी नहीं होती। लेकिन राधा रमन जी ठाकुर ऐसे हैं कि वो लीला स्वयं करते हैं।
तो एक दिन सब पोशाक धारण करा रहे थे स्नान आदि के बाद में, तो कभी वो पोशाक कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कहीं से छोटी पड़ जाए, कभी कुछ हो, कभी वो पहने ही नहीं। करते करते पुजारी जी को 1 घंटा लग गया और महाराज दर्शन का समय, बाहर लोग खड़े हैं दर्शन के लिए और यहाँ ठाकुर जी अभी नंगम नंगा खड़े हुए हैं। सब गुसाई लग गए, लेकिन महाराज आज ठाकुर जी ने पोशाक ही नहीं पहनी। तभी एक वयोवृद्ध गुसाई जी आए, बोले आप सब लोग बाहर जाओ, हम पहना के देखते हैं। सब बाहर चले गए तो पोशाक बगल में रख दी, ठाकुर जी सामने चौकी पे विराजमान हैं और गुसाई जी बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। बोले पोशाक रखी है, इत्र का लेप लगाना है, बाहर सैकड़ों दर्शनार्थी खड़े हैं और आप लंगोटी में अभी भी खड़े हो। हम अंतिम बार प्रयास करेंगे, यदि आपने नहीं पहनी तो जैसे खड़े हो ऐसे ही दर्शन करा देंगे सबको। आज ऐसे ही दर्शन होंगे फिर सबको। अंतिम बार प्रयास कर रहा हूं, पहन लो चुपचाप। और महाराज वही पोशाक उठा करके जैसी धराई ठाकुर जी ने चुपचाप पहन ली, सबको दर्शन दे दिए। तो जितने भी विकार हैं हमारे हृदय के, यदि वो विकार संसार के प्रति प्रयोग किए जाते हैं तो पाप का रूप धारण करते हैं, और वही विकार ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिए जाएं। भक्ति में कोई विशेष नियम लेने की जरूरत नहीं है। कर्मा बाई बिना नहाए धोए प्रसाद बनाती थी, और जिस दांतुन से दांत साफ करती थी उस दांतुन के पिछले भाग से खिचड़ी चला देती थी और फिर चाट के भी देख लेती थी ठीक है कि नहीं है। उसको खाने के लिए भगवान दौड़े चले आते थे। ये विकार तब हैं जब संसार के लिए है, और ये विकार ही भक्ति बन जाएंगे यदि भगवान के लिए है। अपने विकारों को दूर करने की, उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, बस रास्ता बदलना है। मैंने कबूतर को गुरु बना करके सीखा, आसक्ति किसी से मत करो। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, धन व्यापार सबसे प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत करो। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, बहुत अच्छे शब्द हैं। उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण
सोच में मेरे प्राण है, ना तो रूप है ना तो रंग है। हमारे ब्रज में एक अच्छे कवि हुए, कथा के वक्ता हुए, श्री बिंदु जी महाराज। उनकी ये रचना है। वे कह रहे हैं, ना तो हमारे पास रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई अच्छे कर्म है, भगवान हमें कैसे मिलेंगे? कुछ है हमारे पास ऐसा जिसके बल पे आप ये कह सको कि हाँ भगवान मुझे मिल जाएंगे? कुछ भी नहीं है। मन क्रम वचन से विचार से लगी लौ है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लौ है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। मन वचन से विचार से लगी लो है इस संसार से। समझ में बिंदु जी का ये भाव समझ आ रहा? क्या कह रहे हैं? मन से भी संसार के बारे में सोचते हैं, बोलते भी संसार के बारे में, विचार भी हमेशा संसार का ही करते हैं हम। कभी स्वप्न में भी भगवान दिखते हैं हमको? नहीं दिखते। लोग उठते हैं सुबह सुबह और उठ के कई बार अपने सपने बताते हैं, तो कोई स्वप्न के रूप में क्या बताता है? रात में मैंने भूत देखे। कोई स्वप्न में बताता मैंने महाराज जी अपना एक्सीडेंट देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। ये कहने वाला कोई है ही नहीं जो कि कहता हूं मैंने शाम को रात्रि में भगवान को देखा स्वप्न में। दिखते ही नहीं है, क्योंकि मन में, विचार में, कर्म में ठाकुर जी का स्मरण है ही नहीं, तो स्वप्न में दिखेंगे कहां से? मन क्रम वचन से विचार से लागी लो है इस संसार से। मन क्रम वचन से विचार से लगी लो इस संसार से। लगी लो है इस संसार से। पर स्वप्न में भी भूल कर कभी उनका कुछ भी ना ध्यान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी हान है। फिर शाम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना तो रूप है ना तो रंग है, ना तो रूप है ना तो कैसे स्मरण हो भगवान का? आसक्ति जो संसार के प्रति है, सो हम शून्य ग्रहे दीनो मृतदारो मृत प्रज जिजी विषय किमर्थम वा
विधिरो दुष्जीवितः। हम कैसे जिए इस भाव से? ऐसा कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मानव बनकर के और मानवीय आसक्त होकर के यदि अपने प्राणों को त्याग देता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हम लोग मानव बने हैं और यदि हमने अपना ये जीवन किसी मानव के आसक्ति में लगे लगे अपने प्राण त्याग दिए, तो देवता कहते हैं ग्रहेषु स्वागवत सतस्तमारूढ़च्युतम विदुः। यदि कोई व्यक्ति संसार में आसक्त होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति वैकुंठ लोक पहुंचते पहुंचते रुक गया और वहीं से पुनः पृथ्वी पर गिर गया। भगवत आसक्ति नहीं, जीवन में भगवत आसक्ति नहीं है, मानव आसक्ति है, तो हम च्युत हो जाते हैं अपने स्तर से। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया और कबूतर को गुरु बना करके मैंने सीखा कि आसक्ति मत करो, आसक्ति बंधन का कारण है। इस प्रकार से 8 गुरु दत्तात्रेय के पूर्ण हुए। 8वें गुरु के रूप में कबूतर। मेरे 9वें गुरु का नाम है अजगर। अजगर मेरे 9वें गुरु हैं। अजगर को मैंने अपना 9वां गुरु बनाया और अजगर से मैंने क्या सीखा? सैताहानि भूरिणी निराहारोनुपक्रमः यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहीरीव दुष्टभुक्। मैंने अजगर को गुरु बनाकर के सीखा कि अजगर का एक स्वभाव होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अजगर केवल खाने के लिए नहीं जीता और अजगर का एक स्वभाव होता है, वो कभी अपने भोजन के लिए प्रयास भी नहीं करता। अगर मिल जाए, कोई उसके सामने भोजन आ जाए तो खा लेगा, और नहीं आवे तो अजगर कोई प्रयत्न भी नहीं करता कि मैं कहीं खोजने जाऊं, मुझे कहीं भोजन मिल जाए। ऐसा नहीं होता है अजगर का स्वभाव। बोले मानव को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मानव किसके लिए जीता है? बोले भोजन के लिए जीता है, खाने के लिए जीता है। मैंने अजगर को गुरु बना करके सीखा, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जिससे मैं जीवित रह सकूं, जिससे मेरे प्राण बचे रहें, जिससे मेरा शरीर चलता रहे, केवल उतने के लिए मैं कार्य करूं। मतलब कहने की बात केवल इतनी है, प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, बाकी के कामों के लिए करो, लेकिन भोजन के लिए प्रयत्न मत करो। चटोरेपन की हद हो गई है आजकल। एक बार बंबई में कथा होती है हर साल जनवरी में, तो एक वृंदावन के एक हैं, नाम क्यों बोलूं मैं, मुझे वापस वृंदावन भी तो जाना है। तो मेरे को बोलते हैं आप बंबई में कथा चल रही? मैंने हाँ। बोले अच्छा, वो मीठी बाई के वो मिलते हैं बड़ा पाव। मैंने अच्छा, आप कब आओगे? मैंने कि मेरी उस दिन की फ्लाइट है। तो आप एक काम करना, एयरपोर्ट पे मेरा आदमी आपको दे जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरा आदमी आपसे ले लेगा। मैंने कहा क्यों? बोले उसका एक समय होता है, उसके बाद खाने में आनंद नहीं आता, तो मैं दिल्ली में ही रहूंगा, वो एयरपोर्ट से तुरंत मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको खा लूंगा, मेरा जो स्वाद है वो आनंद आ जाएगा। मैंने कहा वाह भाई।
इतना प्रयत्न भजन के लिए करता है कभी कोई? हमारे ठाकुर जी की थाली लगती है ऊपर भोग के लिए, तो एक पंडित जी हमारे वो थाली में वो सामान भी लाएंगे जो मैं नहीं खाता, जो, और मैंने ऐसा नियम बनाया जो मुझे नहीं प्रिय वो मेरे ठाकुर जी को भी नहीं प्रिय, वो भी नहीं पाते। लेकिन वो सामग्री देख करके मुझे लगता है क्यों आई है, क्योंकि वो पंडित जी भी अब बेचारे नीचे तो आएंगे नहीं भोजन करने, बहुत ऊपर नीचे बहुत हो जाता है, तो जो ठाकुर जी का खूब सारा भोग आता है तो थोड़ा बहुत मैं ले लेता हूं, बचा हुआ वो पाते हैं, तो वो सामग्री वो अपने लिए लेके आते हैं कि ये मैं तो खा लूंगा। तो कई लोगों को जीव का इतना चस्का होता है। मैंने अजगर से सीखा कि वो अपने भोजन के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करता। साधक को चाहिए भोजन के लिए प्रयत्न मत करो, भजन के लिए प्रयत्न करो। भोजन में आज क्या महाराज मेन्यू डिसाइड होगा, पनीर की सब्जी बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, वो बननी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। अरे पनीर दोबारा वो नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, उस दिन हो गई, अब कोई नई सब्जी लाओ, अब ये बननी चाहिए, ये कलकत्ता की डिश है ये बननी चाहिए, ये वहां की मारवाड़ियों की डिश है ये बननी चाहिए। अपनी भक्ति में ऐसे प्रयत्न करो। मुर्दे को प्रभु देत हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुर्दे को प्रभु देत हैं, लकड़ी कपड़ा आग, जीवित नर चिंतन करें, कितनो बड़ो अभाग। जीवित व्यक्ति अपनी चिंता करता है, भोजन की चिंता, लेकिन भगवान तो मुर्दे को भी देते हैं जो उठ करके स्वयं के हाथ को भी सीधा नहीं कर सकता। मुर्दे को प्रभु देते हैं, लकड़ी कपड़ा आग, उसको भी लकड़ी मिलती है, कपड़ा मिलता है, आग भी उसको मिलती है। और जीवित नर चिंतन करहीं कितनो बड़ो अभाग। और जीवित होकर के मानव चिंता करता है कि कल क्या खाऊंगा, कल क्या पहनूंगा, कल क्या रखूंगा, कल कैसे करूंगा, कितना बड़ा अभाग है। मैंने अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अपने भोजन के लिए ज्यादा प्रयत्न मत करो, भजन के लिए प्रयत्न करो। और भोजन की आवश्यकता जब तक ना हो तब तक ग्रहण भी मत करो। जब शरीर आवश्यकता प्रकट करे तब भोजन के लिए आगे बढ़ो। योग नगरी है ऋषिकेश, यहां पर आश्रमों में नियमित रूप से भोजन दिया जाता है और सीमित भोजन दिया जाता है, जिससे खर्चा भी कम होता है और मानव को जितने पोषण तत्व चाहिए उतने मिलते हैं। अच्छा, अजगर का एक और रूप होता है, वो भारी वस्तु को मुख से लेता है और पेट तक घुमा के फिर छोड़ देता है, और फिर बाकी के दिन क्या मुंह खोल के पड़ा रहता है, हवाई पीता रहता है। केवल पेट भरता है, उसके बाद भी उसको रखता नहीं है पेट में। इसलिए मैंने अजगर को ऋषि, अजगर इनके सबसे बड़े गुरु हैं, इसलिए दत्तात्रेय को अजगर मुनि भी कहा गया। बोले मैंने अजगर को अपना गुरु बनाया। अच्छा, अजगर भोजन का प्रयत्न नहीं करता, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है? बोले ओजह सहो वलयुतम, बहुत ओजस्वी होता है। आप दुनिया भर के सांपों को देखो, भगवान करे ना दिखें लेकिन सांप सब एक से एक होते हैं, लेकिन अजगर का रूप ही अलग होता है, ओजवान होता है। और सहो बलयुतम, यदि अजगर किसी के एक बार अंटी मार ले किसी के पैर में या हाथ में या किसी के शरीर पे, तो काटना ही पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं वो। अजगर क्या करता है, अपने भोजन को पहले अपने ऐसे उसमें रोल रोल घूम जाता है, कुंडली मार लेता है,
और उसकी एक एक हड्डी को चटकाता है। जब वो पूर्ण रूपेण बिल्कुल अपंग हो जाएगा तब उसका भोजन करता है। मतलब जिस प्रकार पापड़ बन के आता है तो पापड़ में बीच में ऐसे मार के आप उसको तोड़ देते हैं तब खाते हैं, ऐसे ही अजगर पापड़ की तरह एक एक जगह से चटका देगा तब उसका भोजन करेगा। तो ओजमान होता है, बलयुतम और कर्मशील भी होता है। सयानो, उसका नियम कैसा होता है, बोले कि नींद पूरी होने के बाद भी सोता ही रहता है। वितनि दृश्च नहेतेन्द्रियन वानपि। अजगर के बहुत सारे गुण बताए गए। बोले मैंने अजगर को गुरु बना करके सीखा कि भाई भोजन के लिए अति प्रयत्न मत किया करो। अजगर को गुरु बनाया। कितने गुरु हो गए? 9। अब 10वें गुरु के रूप में आते हैं कौन? समुद्र। समुद्र से मैंने क्या सीखा? समृद्ध कामोहीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्धिर्वसागर। मैंने समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। समुद्र से मैंने सीखा नदियां समुद्र में जाकर के मिलती हैं। जितनी भी नदियां हैं, गंगा यमुना आदि जितनी भी नदियां, सब समुद्र में मिलती हैं। यदि प्रत्येक नदी में बाढ़ आ जाए और प्रत्येक नदी के बांध खोल दिए जाएं, तो क्या समुद्र में सुनामी आ जाएगी? नहीं। कितना भी नदियों का जल आ जाए, समुद्र का स्तर बढ़ेगा नहीं। और आप पूरे विश्व की नदियों को रोक दो, समुद्र उससे घटेगा भी नहीं। मैंने समुद्र को गुरु बना करके सीखा, नदियों को ही अपने जीवन का सार नहीं मानता समुद्र। अब नदी को आप किसी भी रूप में लो, धन के रूप में ले लो, भोजन के रूप में ले लो, किसी भी रूप में ले लो, समुद्र एकाकार बना रहता है। ना ज्यादा मिलने से बढ़ता है, ना कम मिलने से घटता है। मानव ऐसा ही है। सुख बहुत मिल जाता है ना, तो हम लोग फूले नहीं समाते हैं। और यदि हमको दुख मिलने लग जाता है तो महाराज पूछते हैं, आजकल बड़े दुबले से होते जा रहे हो, क्या करें? टेंशन इतनी, चिंता खा रही है। चिंता चिता पे पहुंचा देती है। मैंने समुद्र को गुरु बना करके सीखा कि समुद्र को बहुत जल मिलने पर भी वो खुद कभी प्रसन्न नहीं होता। या बहुत फूल गया हो, बढ़ गया हो, आज उफाने भर रहा हो, या आधी से ज्यादा सृष्टि में पानी पानी हो गया हो, समुद्र यथावत रहता है। और कई नदियां सूखने के बाद भी समुद्र का स्तर कभी कम नहीं होता, वो दुखी भी नहीं होता। मैंने समुद्र से सीखा, संयोग और वियोग की स्थिति में समान रहो, सम रहो। समत्व मैंने समुद्र से सीखा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज के प्रसंग में कहा जाता है, यदि किसी दिन सुदामा जी के यहां 3 दिन में एक बार भोजन बनता था। और भोजन में क्या बनता था? आलू उबाल के, उन आलूओं को दबा के, उसमें नमक मिला के उस आलू को खा लेते थे। ये भोजन था सुदामा जी का। और यदि किसी दिन प्रयत्न करने के बाद भी यदि कोई भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो रात्रि को उनकी पत्नी बोलती थी कि आज तो भोजन ही नहीं किया। सुदामा जी खुश हो जाते थे, बोले अरे देवी चिंता क्यों करती हो,
आज ये सोच लो, भगवान ने हमारी एकादशी करवा दी, आज ठाकुर जी ने हमारा व्रत करवा दिया। ये है समुद्र का स्वभाव। मिल गया तो बहुत प्रसन्न नहीं है, और नहीं मिला तो बहुत दुखी नहीं है। अपने समत्व में रहो। सम रहना मैंने समुद्र से सीखा। कितने गुरु हो गए? 10। समुद्र के बाद मैंने गुरु बनाया पतंगे को, तितली को। 11वें गुरु। अभी तो 13 गुरु और बचे हैं, 24 गुरु हैं ना। मैंने 11वां गुरु बनाया पतंगा को, तितली को। यो शीधृण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ प्रलेभितात्मा यपभोग बुद्ध्या पतंगवन्नशयति नष्ट दृष्टि। पतंगा, आप लोग बिजली की लाइट बाहर लगा दो तो रात में क्या होगा? इसके आगे पतंगा घूमने लगेगा और पूरी रात घूमता रहेगा। सुबह जब आप देखोगे तो क्या होगा? लाइट के नीचे वो मरा पड़ा मिलेगा। वो पूरी रात यहीं लगा रहता है, लगा 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 लगा, पूरी रात इसी में मर जाता है। पतंगा जो होता है वो रूप में आकृष्ट होता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहत पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली 5 वस्तु हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हम इनके सेवक हैं। और वो पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को प्राप्त करने वाली आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, इनको कहते हैं पंच ज्ञानेंद्रिय। ये पंच ज्ञानेंद्रिय बहुत बलवान है। आप यदि विचार करो तो सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? केवल अपनी पंच इंद्रियों की सेवा करते हो। सुबह सुबह उठ के आंख बोलती है, क्या बोलती है? बिस्तर पर बैठे हुए आंख बोलती है, खिड़की खोल के देखें बाहर का मौसम कैसा है। तुरंत आप आंख की बात मानते हो, खिड़की खोलते, अच्छा ठंडी पड़ रही है। तभी दूसरा ऑर्डर जीभ देती है, चाय मिल जाए गरम गरम बिस्तर पे ही। लेकिन क्या करें, रसोई इतनी दूर है, चाय कमरे तक ठंडी हो जाती है। जिह्वा की इच्छा प्रकट हो जाती है। उसके बाद फिर त्वचा की इच्छा प्रकट होती है, गरम गरम गीजर का पानी मिल जाए, स्नान कर लें। स्नान कर लिया। फिर कानों की इच्छा प्रकट होती है, नहीं फिर तो जीभ की इच्छा फिर प्रकट होती है, नाश्ता बना होगा, इडली सांभर डोसा सैंडविच पूड़ी कचौड़ी, वो खाने के लिए जाएंगे। फिर कानों की इच्छा होती है, चलो थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, कथा में आ जाते हैं। फिर पैरों की इच्छा होती है, थोड़ा भ्रमण कर लें। ये पूरे दिन हम करते क्या? केवल और केवल अपनी इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट करती रहती हैं। और ऐसा नहीं कि रोज एक सी, हर दिन नई, हर घंटे नई इनकी इच्छाएं प्रकट होती।
दत्तात्रेय कहते हैं पतंगा केवल और केवल अपने किस वस्तु में फंसता है? वो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं। रूप में आसक्त होता है हाथी, नहीं, रूप में आसक्त होता है पतंगा, स्पर्श में आसक्त होता है हाथी, रस में आसक्त होता है भौरा, गंध में आसक्त होता है भौरा, रस में आसक्त होती है मछली और शब्द में आसक्त होता है हिरण। कैसे? वो पतंगा लाइट के आगे क्यों घूमता रहता है? बोले उसको बहुत सुंदर लगती है, उसके आगे घूमते 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 सुबह तक यहीं मर जाता है। क्यों? भोजन पानी कुछ किया नहीं, रात भर भूखा रहा, मर गया। हाथी जो होता है वो स्पर्श में आसक्त होता है। यदि कहीं लकड़ी की हथनी बना के खड़ी कर दी जाए और हाथी वहां से गुजर रहा हो, वो तुरंत दौड़ के जाएगा उसको स्पर्श करने के लिए। रस में आसक्त होती है मछली, कांटे में अन्न लगा करके, रोटी वगैरह लगा करके लोग कांटा फेंकते हैं नदी में, मछली तुरंत दौड़ करके जाती है, परखती भी नहीं है कि ये मेरे योग्य है कि नहीं, तुरंत उसको खाने जाती है, कांटा लग जाता है, मर जाती है। शब्द में आसक्त होता है हिरण। यदि कोई सुंदर संगीत का गायन करे या वादन करे और जंगल में बैठ के करे तो हिरण कान उठा करके सुनने लगेगा, धीरे 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 पास आ जाएगा। प्राचीन काल के शिकारी ऐसे ही करते थे, संगीत बजाते थे, हिरण उनके पास आके बैठ जाता था, फिर वाद्य को छोड़ के उसको पकड़ लेते थे, बंदी बना के उसको ले जाते थे। दत्तात्रेय कहते हैं कि इन जीवों की तो एक एक इंद्रियां ऐसी होती हैं जो इनको बंधन की ओर ले जाती हैं। मछली की केवल जीभ उसकी मृत्यु का कारण है, हिरण के कान उसके मृत्यु का कारण है, हाथी की त्वचा उसकी मृत्यु का कारण है, लेकिन मानव का तो प्रत्येक अंग उसकी मृत्यु का कारण है। क्यों? बोले मानव 24 घंटे अपने अंगों की इच्छा की पूर्ति में ही लगा रहता है। मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, इनको अपना स्वामी मत बनने दो, इनको अपना सेवक बनाओ। जीव की इच्छा होती है, क्या इच्छा हो रही है? ऋषिकेश चलो। क्यों? चोटी वाला पे रोटी खाएंगे। आप यदि गाड़ी में बैठ के ऋषिकेश चले गए ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिह्वा आपकी स्वामी और आप उसके सेवक। करना क्या? बोले जीव इच्छा प्रकट करेगी हमको चोटी वाला की रोटी खानी है, तो उसी समय करेला की सब्जी लो, रोटी के बीच में लगाओ और तीखी मिर्च और लगा लो उसमें बीच में। रुक जा, तू बड़ी इच्छा प्रकट करती हो, खा लो उसको। तो क्या होगा? बोले जीव आपकी सेविका, आप उसके स्वामी। नेत्र इच्छा प्रकट करते हैं। बोले क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं? बोले थोड़ा वादियां दर्शन करें, कोई ऐसे कोने मिल जाए, वहां पर चाय मिल जाए, सॉल मिल जाए, बैठ के देखते रहेंगे आकाश को। ऐसी स्थिति हो ना नेत्रों की, लेकर के जाओ उसको बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठा के, बोले इनको देख, इनका दर्शन कर। तो क्या होगा? बोले नेत्र आपकी सेविका, आप उसके स्वामी। कानों की इच्छा हो रही है अरिजीत सिंह को सुनना है, लेकिन तभी कथा चालू करके कान में लगा के सुनने लग जाओ, तो कान आपके सेवक, आप उसके स्वामी। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने पतंगा को गुरु बना करके सीखा कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, और मैंने यह भी अनुभव किया कि ये हमको सेवक बना करके रखती हैं, पूरे दिन अपना भरण पोषण करवाती हैं। इनका भरण पोषण करो मत, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े। संयमित हो जाओ, आप संयमित हो जाओगे, इंद्रियां आपकी दासी बन जाएंगी। श्री सूरदास जी महाराज, हमारे पास तो इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, लेकिन सूरदास जी के पास तो आंख थी ही नहीं, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन। रोज जाते थे मंदिर में, और मंदिर में जैसे ही ठाकुर जी का पर्दा खुलता,
तो सूरदास जी अपनी पेटी लेकर के और गाने लग जाते, आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। लोग आश्चर्य करते, बोले इन पे आंख नहीं है फिर भी कैसे देख लेते हैं। एक दिन गोसाई जी बोले, ये तुक्का मारते हैं आके, ये सोच के आते होंगे आज ये गाऊंगा, और ठाकुर जी उस दिन संभवतः वही पहनते हैं। बोले आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे। आज श्रीनाथ जी लंगोटी में खड़े हैं, गले में केवल 2 मोती की माला है, सिर पर पगड़ी रखी है, और महाराज जैसे ही सूरदास जी महाराज पहुंचे, नेत्रहीन सूरदास जी अपनी पेटी लेके बैठे थे, गोसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, बोले सूरदास जी गाओ, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले आज तो ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बोले प्यारे कैसे लग रहे हैं। बोले आज तो कुछ ज्यादा ही प्यारे लग रहे हैं। बोले जरा गा के बताओ। तुरंत सूरदास जी गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गरे उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज ठाकुर जी हमने नंगे देखे। गोसाई जी तुरंत उतर के आए और महाराज सूरदास जी को प्रणाम किया। हम 2-2 नेत्र होने के बाद भी उस पर भी 2 नेत्र और अलग से पहन लेते हैं चश्मा, फिर भी ठाकुर जी नहीं दिखते, और आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का दर्शन करते हो। सूरदास जी इसका बड़ा अच्छा तत्व बोलते थे। बोले आपको ठाकुर जी ने आंख इसलिए दी क्योंकि आप संसार देखना चाहते हो, मुझको ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं संसार नहीं उनको देखना चाहता।